होता है जब ये रामपाल जो है वो उस महिला से बात कर रहा होता है तो उसकी बहू उसको देख लेती है और इसकी बहू देख लेती है, उसे बहुत बुरा लगता है और वो रात को राम बाबू से जो है वो बात करती है। राम बाबू से कहती है कि तुम जो बाहर पैसा लुटा रहे हो अगर तुम घर पे ही लुटाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। अब राम बाबू सारा समझ जाता है। अब राम बाबू और उसकी जो बेटे की बहू थी उन्होंने मिलकर रात को क्या करा, आपको ये सारी चीजें आज की कहानी में पता चलेंगी। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आप सब लोग कैसे, आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की आपराधिक कहानी सुनने के लिए मिलती है। तो आज की जो कहानी जो है वो है हमारे तमिलनाडु की। तो आप पूरी कहानी सुनना, तभी आपको दोस्तों पता चलेगा कि आखिर कहानी में क्या हुआ। दोस्तों एक तमिलनाडु में जो है वो एक परिवार रह रहा होता है। परिवार में जो है वो दो बेटे होते हैं, एक बेटियां होती हैं और पिता होते हैं और माता होते हैं। दोस्तों ये जो उनका दो बेटे होते हैं, एक बेटे का नाम जो है राजू होता है, एक बेटे का नाम मीतू होता है। अब ये राजू जो है बड़ा बेटा होता है, मीतू छोटा बेटा होता है और उसकी सबसे छोटी बेटी वंदना होती है। अब ये राजू की जो है वो शादी कर देते हैं, क्योंकि राजू जो है वो अब दोस्तों बड़ा हो गया है। और अब ये जब राजू की शादी कर देते हैं तो राजू की बहू जो है वो घर पे आती है, वो सारी काम काज को संभालने लग जाती है। अब क्या होता है कि राम बाबू की पत्नी होती है, जिसका नाम बिमला होता है। बिमला की जो है 50 साल की उम्र है। बिमला जो है वो किसी बीमारी के चलते जो है वो काफ़ी बीमार हो जाती है, हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों काफ़ी इलाज करने के बाद वो उनको सेहत में सुधार नहीं होता और एक दिन वो इस दुनिया को छोड़ करके चल बसती है। और पीछे जो है वो राम बाबू अकेला रह जाता है। जो बेटा होता है राजू, अब उसको पहले माँ थी तो उसको ये लगता था कि घर में कोई सहारा है। माँ जो थी खेतों में काम काज करती थी, पिताजी भी थे। अब पिताजी जो है वो अकेले हो गए हैं, क्योंकि माँ जो है इस दुनिया से चल बसी। अब ये बेटा राजू जो है वो सोचता है कि उसे कहीं बाहर नौकरी करने का मौका मिल जाए तो वो बाहर नौकरी करने चला जाएगा। अब ये बाहर नौकरी करने के लिए दोस्तों फॉर्म वगैरह भरता है। तो ये राजू जो है वो बाहर नौकरी करने के लिए किसी दूर कंपनी में चला जाता है। अब ये आता तो है घर में, मतलब 3-4 महीने में एक आधी बार ही आता है। अब इसकी पत्नी पीछे अकेली रह जाती है, इसका एक बेटा भी होता है। अब क्या होता है कि अब ये राम बाबू बिल्कुल अकेला रह रहा होता है। अब इसका अपना टाइम पास नहीं हो रहा होता है। अब ये घूमना उमना शुरू कर देता है ताकि इसका जो है वो टाइम पास हो जाए। अब एक दिन क्या होता है कि इसे एक महिला जो है वो पार्क में मिल जाती है, तो उस महिला से बातचीत करने लग जाता है। अब इन दोनों में जो है वो धीरे धीरे रोज राम बाबू पार्क में आना जाना शुरू कर देता है। महिला भी पार्क में जो है वो घूमने के लिए आती थी, टहलने के लिए आती थी। अब राम बाबू को बहुत अच्छा लगा कि ये महिला भी यहाँ पे आती है, मैं भी इसके साथ अपना टाइम पास करूँ। अब इन दोनों में धीरे धीरे बातें आगे होने लगती हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछने लग जाते हैं। इस महिला थी दोस्तों, इसकी उम्र भी लगभग राम बाबू के उम्र के बराबर थी और इसका पति भी जो है वो दुनिया को छोड़ के जा चुका था। अब ये राम बाबू जो है वो सारी बातें इसे सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब एक दिन क्या होता है दोस्तों कि राम बाबू जो है वो इस महिला को अपने घर में आने के लिए कह देता है और अपना एड्रेस वगैरह सब कुछ बता देता है। और वो कहता है कि रात को जो है वो तुम घर पे आ जाना। अब क्या होता है दोस्तों कि ये दोनों रात को घर पे आ जाते हैं और कमरे सब लोग सो रहे होते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या होता है आप दोस्तों अच्छे तरीके से समझ सकते हो। अब ये महिला जो है वो एकदम अपने घर चली जाती है। अब दूसरे दिन जो है वो फिर वो पार्क में चले जाते हैं, तो ये जो राजू की जो बहू होती है वो उसको उस महिला के साथ देख लेती है। अब जब ये जो इसके ससुर जो है वो घर को आते हैं तो अपने ससुर से ये बात करने लग जाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें चोरी चुपके जो है वो एक पार्क में एक महिला से बात करते हुए देख लिया है। अब राम बाबू जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो बोलता है कि मैंने तो ऐसे ही महिला से कुछ ऐसी बात कर ली थी, लेकिन ये महिला जो है वो मेरी अच्छे तरीके से दोस्त बन गई है। अब इसको जो है इसकी बहू बेटे की पत्नी को बहुत बुरा लगने लग जाता है। अब इसकी बेटे की जो पत्नी होती है वो राम बाबू का पीछा करने लग जाती है और रोज उसको उसकी चेक करने के चक्कर में रहती है कि आखिर राम बाबू किससे बात करता है। अब क्या होता है दोस्तों, एक दिन जो है वो फिर से वो उसको वहीं पे पकड़ लेती है और घर में उसको बोल देती है कि तुम उस महिला से आखिर बात क्यों करते हो, अगर तुम ये जो पैसा घर बाहर लुटा रहे हो तुम अपने घर पे लुटाओ तो अच्छा रहेगा, घर में पैसे भी होंगे और लोगों को खाने को भी नहीं मिलेगा। अब जब ये राम बाबू अपनी बहू की इस बात को सुनता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो कहती है कि पिताजी तुमने तो मुझसे पूछा भी नहीं, मेरे पति को गए हुए 4 महीने हो गए हैं और क्या मुझे
उनकी याद नहीं आती है, कि मेरा मन नहीं करता कि मैं उनसे बात करूं। अब दोस्तों क्या होता है कि जब राम बाबू जो है वो जो उसकी अपने बेटे की बहू को जो है वो सारी बातें सुनता है, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है कि आखिर इसके बेटे की बहू जो है वो उसे क्या चाहती है। अब राम बाबू की जो बेटे की बहू थी, अब वो उसको बोल देती है कि जो तुम उस महिला के साथ जो कुछ कर रहे थे, अब तुम पिताजी हो, तुम मेरे साथ भी कर सकते हो। और दोस्तों क्या होता है कि धीरे धीरे इन लोगों के आपस में बातचीत होने लग जाती है और इनके साथ पति पत्नी की तरह जो है वो संबंध बनने लग जाते हैं। अब इनका ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन जो इनका जो बेटा होता है, जो बाहर नौकरी कर रहा होता है, उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। एक दिन क्या होता है, जो ये बेटा जो है वो अब हमेशा हमेशा के लिए वहीं पे आ जाता है और वो अपनी नौकरी को छोड़ करके वहीं पे अपना कोई बिजनेस शुरू करने लग जाता है। लेकिन अब इसकी बहू को जो है वो अपने ससुर बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो अपने ससुर की बात को जो है वो टाल नहीं सकती थी, उनको रोक नहीं सकती थी। अब ये चोरी दुपके जो है वो एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। जब ये चोरी दुपके एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं, तो रात को जो है वो इसकी बहू को अपने ससुर की याद आती है, तो ये अपने पति को छोड़ के उसके कमरे में चली जाती है। अब जो इसका पति जो है वो उठता है, उसको प्यास लगती है, जो देखता है तो जो उसकी पत्नी होती है वो वहाँ पे नहीं होती है और वो उसको ढूंढता हुआ जो है वो बाहर जाता है। तो कमरे से जो है अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही थी, तो देखता है तो वो अपने पिताजी के कमरे को खटखटाता है। जब उसके पिताजी कमरा खोलते हैं, तो वो उसकी बेटे की बहू जो है वो वहीं पे छुपी हुई थी और उसकी चुन्नी जो है वहाँ से साइड से दिखाई दे रही थी। जब वो वहाँ पे एक ड्रम होता है उसके पीछे छुपी हुई थी, तो वो उसके ड्रम से उसकी चुन्नी को पकड़ करके उसके बाहर निकाल देता है और बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो उसके जो पिताजी होते हैं वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मेरे इसको ये सारी चीज़ें बहुत अजीब सी लगने लगती हैं और उनको शक हो जाता है। जब उनको शक हो जाता है, तो वो फिर रोज उसका पीछा करने लग जाता है और एक दिन वो दोनों सरेआम ऐसी हालत में पकड़े जाते हैं कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब बेटा जो है वो बोलता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो उसकी बहू कहती है कि तुम चले गए थे और मुझे जो है वो अकेलापन लग रहा था, तो मैंने अपने पिताजी से कह दिया था कि तुम जो है वो मेरे साथ टाइम पास कर सकते हो। लेकिन अब क्या होता है दोस्तों, जो बेटा होता है अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है और उसे हमेशा हमेशा के लिए उसके मायके में छोड़ करके आ जाता है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि इस कहानी में जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। जो राम बाबू की जो पत्नी थी उसको ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। राम बाबू की पत्नी ने जो सब कुछ किया वो बहुत ही ज़्यादा गलत किया। सॉरी, राजू की पत्नी ने जो कुछ किया बहुत ज़्यादा गलत किया। उनको जो है वो अपने ससुर के साथ ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो उनके पिता के समान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने पति को भी खो दिया और अपने ससुराल को भी खो दिया। दोस्तों कभी भी इंसान को गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए, गलत कदम नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल से उस गलत चीज़ का रिजल्ट बहुत गलत निकलता है। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी गलत कर्म नहीं करने चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी। अच्छी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को पहली बार है सब्सक्राइब करना। कल की वीडियो में फिर से मिले, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।